नमस्कार। डेट के प्रहार में आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अनिल शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ, मगर उससे पहले ठीक आपको बता दें कि कर्नाटका के अंदर जिस तरह से चुनावी समीकरण की बात करते हैं, तो जिस तरह से जनसभाएं आपने देखी थी और आज जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं और परिणामों के अंदर जिस तरह से प्रचंड जीत जो है वो कांग्रेस पार्टी की नजर आ रही है, और वहीं पर जिस तरह से अब जीत का जश्न जो है वो बेंगलुरु के अंदर भी देखने को मिल रहा है। और इसी बीच जो है वो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के इस वक्त आपको बता दें कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में जो है वो जश्न का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है और ढोल की थापर और इस समय धूम देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में किस तरह से जश्न जो है वो मनाया जा रहा है, और इसी के साथ साथ आपको बेंगलुरु और कर्नाटका की तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर जो है वो जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। कहीं जीत और कहीं हार जो है वो बनती हुई नजर आ रही है, और जिस तरह से इस वक्त बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जीत का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। और लगभग आपको बता दें कि जिस तरह से 75 सीटों की बात करते हैं तो 75 पे अभी जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिखाई जा रही है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस लगभग 120 के करीब जो है वो नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर इस समय जो है परिणामों से पहले जो है वो जश्न का माहौल जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि हालांकि जहां पर अभी परिणाम आना बाकी है और जीत जो है वो सुनिश्चित है, अगर हार होती है तो इस पर मंथन जरूर किया जाएगा। मगर इस पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में किस तरह से जश्न का माहौल जो है वह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता इस समय जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो कांग्रेस हेडक्वार्टर के अंदर इस समय जो है तस्वीर आपको नजर आ रही होगी कि किस तरह का जश्न का माहौल जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, कर्नाटका से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जश्न का माहौल जो है वह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कल लगभग 12 बजे के करीब जो है तमाम उन नेताओं को जो है जिस तरह से बैठक के लिए जो है जो पूरी तैयारियां हैं, कांग्रेस की रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करते हैं और उसमें तमाम बड़े और चेहरे जो हैं कहीं ना कहीं उस बैठक में शमूलियत कर सकते हैं। मगर उससे पहले सरकार बनाने को लेकर जिस तरह से कांग्रेस की बात करते हैं, उससे पहले आपको बता दें कि किस तरह से अभी चुनावों का परिणाम आना बाकी है, और जिस तरह से अभी तक जो आंकड़े नजर आ रहे हैं जिसमें लगभग आपको बता दें कि 75 से 76 के करीब जो है वो भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस लगभग जो है 120 के करीब नजर आ रही है। और उसी पे आपको बताएंगे कि किस तरह से खास बातचीत जो है इस वक्त आपको बता दें कि खास बातचीत जो है वो जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम जो है कर्नाटका चुनाव को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। सर, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और इससे पहले ठीक अगर कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका के अंदर जो अभी परिणाम सामने नजर आ रहे हैं आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक बेहद खास चुनाव माना गया है, क्योंकि काफी चुनावी पर्चा बढ़ चढ़कर हमने भारतीय जनता पार्टी का देखा, मगर वहीं पर इस वक्त कांग्रेस जो है पैदाम पर नजर आ रही है। देखिए, ठीक है कि हमने और कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से मेहनत की है, उसके परिणाम भी आए हैं, लेकिन दो सरकारों के बाद स्वाभाविक बात है कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी रही होगी। अगर अभी पूरे रिजल्ट नहीं आए हैं, हो सकता है कि परिस्थितियां आने वाले 2-3 घंटों में बदलें, लेकिन जीत अगर होती है तो स्वीकार है, अगर नहीं भी जीत होती तो हम आत्ममंथन भी करेंगे और अगली बार के लिए तैयार होंगे। भाजपा का कार्यकर्ता कभी हारता नहीं, वो जीतता है या सीखता है। मगर कांग्रेस ने तो पूरी तैयारियां कर ली है ढोल की थाप पर। हालांकि हम सुन रहे थे कि जेपी नड्डा जी कह रहे थे कि जिस तरह से पिछली बार कांग्रेस ने तैयारी कर रखी थी, पटाखे मिठाइयां खरीद कर रखी थी गोवा के अंदर, वहां पर तो ऐसा देखने को नहीं मिला। मगर आज वो पटाखे, आज वो ढोल, आज वो मिठाइयां कांग्रेस बांटती हुई नजर आ रही है। बेंगलुरु के अंदर हम देख रहे हैं, क्या लगता है कि कहां कमी रह गई है भाजपा जो इस समय इस कर्नाटका के अंदर? देखिए, जिस प्रकार से पूरी तरह से नतीजे आएंगे उसके बाद ही बात की जा सकती है। अभी मुझे लगता है कि बोलना बहुत जल्दी होगी। क्या लगता है जब आपके 75 या फिर 75 सीटें आती हैं, 100 सीटें आती हैं, तब तो आप कहते हैं कि हमारी जीत होने वाली है, मगर अब
मुख से ऐसा क्यों नहीं देखने को? देखिए, ऐसा है कि हम एक राजनीतिक पार्टी है, जीतने के लिए लड़ते हैं। ये नहीं कि देश में विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए और कहीं कहीं होना भी चाहिए। कांग्रेस पहले भी वहाँ सत्ता में रही है। ठीक है, समीकरण बदलते हैं, कई बार चीज़ें होती हैं, लेकिन हम जीत से भी सीखते हैं, हम हार से भी सीखते हैं। क्या लगता है कि अगर इसी का फलस्वरूप अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को आप कहां देखते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, ये तय है। मैं ये आपको लिखकर भी दे सकता हूं। तो इस समय आप जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता को सुन रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जम्मू कश्मीर में आखिर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। मैं आपको लिख कर देता हूं। ये खास बातचीत जो है जेके चैनल के साथ उन्होंने की है और हमने उनसे बातचीत की और उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया है कि कर्नाटका में चलो मानते हैं कि हार होगी, मगर उस पर भी मंथन जरूर किया जाएगा। मगर वहीं पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में उन्होंने कहा कि लिखित में हम लिख के देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनाएगी और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने हैं। ये तो जनता ही निर्भर करेगी कि जिस तरह से कर्नाटका के अंदर जो है वो परिणाम आप देख रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भी आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं। मगर उससे ठीक पहले जो है कर्नाटका की बात करते हैं तो कर्नाटका का माहौल जो इस समय आप देख पा रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर जो है खुशी का माहौल है और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय चिंतन मंथन जो है वो करती हुई नजर आ रही है। और क्योंकि चुनावी प्रचार जो है वो भाजपा की तरफ से भी जो है वो बढ़ चढ़ कर किया गया था, मगर वहीं पर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस ने भी बढ़ चढ़कर जो है चुनावी प्रचार किया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत करना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर के अंदर किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की जा रही है, जिसको लेकर लगातार पाकिस्तान के हालात आप जानते हैं। मगर उससे ठीक पहले आपको बता दें कि G20 समिट से पहले जिस तरह से पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो देखने को मिल रही है और बारामूला की उड़ी सेक्टर की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है और मुठभेड़ में जिस तरह से आपको जानकारी देते हैं कि मुठभेड़ की अगर बात करते हैं तो जिसको लेकर सुरक्षा कर्मियों जो है इस समय चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं और सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार सुबह से ही जारी है। और सेना की बात करते हैं तो सेना इस समय मुस्तैदी के साथ तैनात है। G20 समिट से पहले पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है और जिस तरह से आपको बता दें कि पाकिस्तान के हालातों को देखते हुए सीमा को और भी सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के हालात आप जानते हैं कि किस तरह से इमरान खान को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है और रिहा के दौरान इन सब गतिविधियों के अंदर आप अगर देखें तो किस तरह से वहां पर माहौल बना और किस तरह से वहां की पूरी तस्वीर हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर उसी भी जो है घुसपैठ जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। घुसपैठ की बात करते हैं, राजौरी पूंछ बेल्ट की बात करें या फिर उड़ी सेक्टर की बात करें, तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि घुसपैठ जो है वो किस तरह से करने की कोशिश की जा रही है। और ये खास एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीमा पार से किस तरह से घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि घुसपैठियों को ढेर भी किया जाता है। हालांकि एक बड़ी घुसपैठ जो थी उसे नाकाम किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ही ग्राउंड जीरो से इस समय ज्वाइन कर चुके हैं नदीम। अपडेट करिएगा कि क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि हमने सुबह तड़के ही देखा था कि किस तरह से घुसपैठ की कोशिश को अंजाम दिया गया, मगर वहीं पर भारतीय सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया। बिल्कुल अनिल, अगर हम शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के उड़ी इलाके की बात करें तो उड़ी इलाके में जो है आज सुबह सुबह जो है कि घुसपैठ देखने को मिली थी। अगर हम देखें मिलिटेंट्स की जानिब से जो है कोशिश की गई थी कि बॉर्डर से इस पार आ जाएं, तो उसके बाद अगर हम देखें इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें जो लगातार चौकन्ने रहती है तो उन्होंने जो ही मूवमेंट देखी तो उन पर जो है फायरिंग शुरू हुई और उसके बाद अगर हम देखें वहां से भी जो है गोलियों की आवाज सुनाई दी। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो इसमें एक इंडियन आर्मी का एक जवान बताया जा रहा है कि उसको जो है मामूली तौर पे चोटें आई और उसको फिर वहां से जो है इवैक्यूएट किया गया, उसको जो है वहां पर नजदीकी हॉस्पिटल लिया गया और उसकी कंडीशन जो है वो बिल्कुल स्टेबल बताई जा रही है। और साथ ही साथ अनिल, अगर हम बात करें इस घुसपैठ की आज सुबह सुबह देखने को मिल रही है मिलिटेंट्स की जानिब से, और हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि हालांकि कितने मिलिटेंट्स है जिन्होंने यहाँ पर अंदर आने की कोशिश की थी। और उसके बाद अगर हम देखें इंडियन आर्मी की लगातार बर वक्त कार्रवाई देखने को मिली, जिसमें गोलियों को तबादला जो है वो कुछ देर तक दोनों
दोनों साइड से चलता रहा। और उसके बाद अगर हम देखें तो एक बड़ा मैसिव सर्च ऑपरेशन जो है इस वक्त उड़ी के इलाके में जो है वो स्टार्ट किया गया। अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, इंडियन आर्मी की बात करें, तो लगातार जो है वो सुबह से ही इस पूरे इलाके को जो है खंगाल रहे हैं और देख रहे हैं कि कहां कहीं पे जो है ये घुसपैठ जो हुई थी, कहां पर ये मिलिटेंट्स अंदर आए हैं। तो उस हवाले से जो है अभी भी ये सर्च ऑपरेशन कंटिन्यूसली जारी है। वहीं अगर हम अगर बात की जाए तो G20 जो इजलास आने वाला है, तो उसके चलते भी जो है पाकिस्तान से जो है ये कोशिशें की जा रही है कि डिस्टर्बेंस जो है वो कंटिन्यूसली कश्मीर घाटी के अंदर की जाए, तो ताकि जो माहौल जो अभी बना हुआ है, जो बिल्कुल अभी अगर हम देखें पीसफुल माहौल जो यहाँ पर अभी बना हुआ है, तो उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिशें जो है लगातार की जा रही है। तो उसके चलते जो है आज यहाँ पर एक घुसपैठ देखने को मिली थी। लेकिन अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी की जानिब से जो है इस घुसपैठ को अभी नाकारा बनाया गया, और जिसमें अगर हम देखें गोलियों का तबादला भी कुछ देर के लिए चलता रहा, दोनों साइड से गोलियां चली। और उसके बाद जो है सर्च ऑपरेशन कंटिन्यूसली अभी भी जारी है। अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस, बारामूला पुलिस की बात करें, और साथ ही साथ अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी भी जो है अभी कंटिन्यूसली इस पूरे इलाके को, क्योंकि अगर हम देखें ये LOC के बिल्कुल पास में ये इलाका पड़ता है, और यहाँ पर अगर देखा जाए घनी जंगल वाला इलाका है, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ रिहाइश पजीर लोग भी रहते हैं। तो उसके चलते जो है एक चीज जानकारी दीजिएगा हमारे दर्शकों को, क्या लगता है कि ये सीमा पार से जो अभी तक जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि पाकिस्तान में ये एक बड़ी साजिश रची जा रही है कि G20 शिखर सम्मेलन होना है, उससे पहले एक बड़ी खलल डाली जाए। और वहीं पर पूर्व प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी की बात करते हैं तो वो एक बड़ी साजिश रचती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान के हालात आप देख रहे हैं कि किस तरह से बद से बदतर बने हुए हैं। इमरान खान को रिहा कर दिया जाता है, और उसी के बाद से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से पूरे आग के हवाले पाकिस्तान को किया जाता है। मगर इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि पाकिस्तान में एक बड़ी मंशा जो है वह रची जा रही है कि कश्मीर में खलल डाली जाए, क्योंकि शिखर सम्मेलन होना है। उससे ठीक पहले आपको क्या लगता है कि कश्मीर के अंदर किस तरह से व्यवस्था नजर आ रही है? बिल्कुल अनिल, अगर बात की जाए तो पाकिस्तान भी जो चाह रहा है कि कुछ यहाँ पर डिस्टर्बेंस देखने को मिले, क्योंकि लगातार अगर हम देखें G20 के इजलास के पहले अगर हम सिक्योरिटी सिनेरियो की बात करें तो सिक्योरिटी जो है पहले से ही हाई अलर्ट पे रखी गई है। जगह जगह पर अगर हम देखें नाके लगाए गए हैं। इंडियन आर्मी की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है पहले से ही हाई अलर्ट पे है। और वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी जो है चाहता है कि कहीं ना कहीं से जो है डिस्टर्बेंस की जाए, ताकि इस G20 जो इजलास होने जा रहा है, तो उस हवाले से जो है कहीं ना कहीं जो है इस माहौल को खराब करने की कोशिशें जो है लगातार देखने को मिल रही है। वही अगर हम SSP बारामूला की बात करें तो SSP बारामूला ने लगभग अगर हम देखें जो पिछले हफ्ते 2 एनकाउंटर यहां पे देखने को मिले थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारी टीम, हमारा जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो वो जो है चौकन्ने है और तैयार है कि हर भी अगर कोई भी सिचुएशन बनती है तो हम उनको टैकल करने के लिए जो है बिल्कुल तैयार है। 24 घंटे हम ऑन टोज रहते हैं। और जो अगर देखा जाए जिस हिसाब से अगर आज की बात करें तो जहां पर इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिल रही थी, तो जो ही इंडियन आर्मी को पता चला, बारामूला पुलिस को पता चला, तो उन्होंने जो है कार्रवाई की। गोलियों का तबादला जो है कुछ देर के लिए चलता रहा, और उसके बाद जो है अभी मैसिव सर्च ऑपरेशन जो है इस पूरे इलाके, उड़ी की बात करें तो पूरे इलाके में जो है अभी सर्च ऑपरेशन जो है कंटिन्यूसली जारी रखा गया है। जी अनिल, एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, क्या लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान की लगातार मंशा रही है कि भारत के अंदर हो या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर हो, कि जिस तरह से चाहे वो अमरनाथ यात्रा हो या फिर शिखर सम्मेलन जो इस समय अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो है एक बड़े पैमाने पर होने जा रहा है, पाकिस्तान और चीन जो है वो पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। क्या लगता है कि हमारी भारतीय सेना कितनी सुरक्षित है? और हम सब जानते हैं कि भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। और इससे पहले आपने देखा कि राजौरी पुंछ की बेल्ट की बात करते हैं तो वहां पर किस तरह से आतंकी जो है एम्बुश लगाते हैं और घात लगाए जो है इस तरह से एक घटना को अंजाम देते हैं। क्या लगता है कि भारतीय सेना किस तरह से पाकिस्तान को जो है मुंह तोड़ जवाब दे सकती है? बिल्कुल अनिल, अगर बात करें इंडियन आर्मी की, जम्मू कश्मीर पुलिस जो पहले से ही हाई अलर्ट पे है, और जो भी कार्रवाई पाकिस्तान से देखने को मिलती है तो उनका जो है जवाब दिया जाता है, बाकायदा उन पे ऊपर जो है एक्शन की जाती है। तो उसी के चलते अगर हम इस इजाज की बात करें तो इसको भी जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का जो है पहले से ही अगर देखा जाए तो इन्होंने प्लानिंग की रखी होगी। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें, कश्मीर के अंदर जो सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी जो है पहले से ही हाई अलर्ट पे रखी गई है। जगह जगह पर जो है सर्च ऑपरेशन लगाए जाते हैं, जहां पर भी कई इंपोर्ट्स मिलते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज को कि यहाँ पर कई जो है मिलिटेंट्स की गतिविधियां हैं, तो उसके चलते जो है मैसिव कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस चलाए जाते हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो जगह जगह पर जो है अभी सर्चेस भी की जाती है, गाड़ियों की तलाशी जो है वो की जाती है। और
जहां पर भी इंपोर्ट्स मिलते हैं। और अगर हम देखें इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो लगातार जो है वो चौकन्ने रहती है और इन जो भी कोई भी इस एक्टिविटी में जो है शामिल है तो उनके खिलाफ कार्रवाइयां जो है अमल में लाई जाती है। जी चलिए नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया और इस पूरे मामले को लेकर आप नजर बनाए रखिएगा और आपसे जरूर अपडेट लेंगे। तो आपने देखा कि नदीम हमारे साथ ही ग्राउंड जीरो से लगातार अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देना जानती है और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जो है वो जरूर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जिसको लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक भी साफ तौर पर जाहिर करते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जो है वो जरूर हमारी सेना जरूर जवाब देगी। मगर उसी के बीच आपको बता दें कि उड़ी सेक्टर की बात करते हैं तो वहां पर किस तरह से घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है और इसी के फलस्वरूप की बात करें तो जिस तरह से आपको बता दें कि भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया है और लगातार इस समय मैसिव सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, सघन ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके चलते लगातार उस पूरे इलाके को जो है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है और सीमा पार से किसी भी घुसपैठ की कोशिश को लगातार हमारी सेना जो है वह नाकाम करती है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, मिलकर जो है इन ऑपरेशन को जो है मिलकर करती है। मगर उसी बीच आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन होना है, उससे ठीक पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान चीन जो है वो पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, जिसके चलते वो लगातार पाकिस्तान जो है उड़ी सेक्टर हो, राजौरी पूंछ बेल्ट हो या फिर जम्मू की अगर हम बात करते हैं, सांबा हीरानगर बेल्ट की बात करते हैं तो सीमा पार से घुसपैठ करवाने की कोशिश करते हैं। मगर वहीं पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा जो है वो पुख्ता की गई है और आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ती है तो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत करना चाहेंगे। ये खबर जो है बिश्ना के इलाके से है। ये खबर बेहद दुखद खबर है, जिसके चलते जिस तरह से भारतीय सेना के नेवी ऑफिसर की बात करते हैं, हालांकि जिस तरह से सलामी जो है और शादी की से पहले की बात करते हैं और मौत को जिस तरह से उन्होंने गले लगाया है, उसको लेकर जो है पूरे गांव और पूरे कस्बे के अंदर जो है वो दुखों का पहाड़ इस समय टूट चुका है। ट्रेनिंग के लिए उन्हें रोका गया था, उनके मित्र द्वारा जो है कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग के लिए उन्हें रोका गया था, मगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। मगर जब वो आते थे हम एक साथ घूमा करते थे और एक साथ जो है जिस तरह से इससे पहले शुक्रवार को जो है वो छुट्टी काटकर जो है अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और जिस तरह से नेवी ऑफिसर की बात करते हैं और वेल ट्रेन्ड ऑफिसर थे अंकुश की बात करते हैं तो आज वो हमारे बीच में नहीं है, वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हालांकि अपने ड्यूटी के दौरान, हालांकि जिस तरह से हम आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। तस्वीरें आप देखिए। तो आपने देखा कि किस तरह से जब तक सूरज चांद रहेगा अंकुश तेरा नाम रहेगा, इसी तरह के जो है वह जयकारे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से भारतीय सेना की बात करते हैं, नेवी ऑफिसर की बात करते हैं कि किस तरह से पैराट्रूपर हालांकि पैराशूट से नीचे उतर रहे थे और उस बीच ये पूरा वाकया पेश आता है और हाई टेंशन वायर पर जो है तेज हवा आने के कारण जो है ये पैराशूट जो है हाई टेंशन वायर पर जो है अटक जाता है, जिस बीच जो है जो काफी घायल होते हैं, गंभीर रूप से घायल होते हैं। आगरा के अंदर इनकी जो है वो ट्रेनिंग चल रही थी और उस बीच जो है ट्रेनिंग करते वक्त ये पूरी जो है वाकया पेश आता है और जब आस पड़ोस के गांव के लोग वहां पर मौके पर पहुंचते हैं और जल्द उन्हें सेना के अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है और जिस बीच जो है वह जख्मों के ताप न सहते हुए जो है वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। और इस वक्त पूरे बिश्ना के गांव के इलाके की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं तो एक पूरी तरह से छोड़ देने वाला जो है ये पूरा वाकया है और जिस बीच जो है हर एक देशवासी की आंखें जो है वो नम है। और अंकुश शर्मा की बात करते हैं, उनके मित्र की बात करते हैं, हालांकि उनका ये कहना है कि वो जिस तरह से शुक्रवार को जो है वो छुट्टी काट कर गए थे और छुट्टी के वक्त उन्होंने कहा था कि आप ट्रेनिंग पर मत जाइएगा और जब ये ट्रेनिंग पर जाते हैं इस तरह का ये एक वाकया पेश आता है। जिस बीच जो है अंकुश शर्मा की बात करते हैं वो आज हमारे बीच में नहीं है और जाबाज को आज अंतिम सलामी जो है वो दी गई है। छुट्टी पर यह कहा गया था कि अंकुश जी की तरफ से, आपको बता दें कि अंकुश जी की तरफ से यह कहा गया था जो आज हमारे बीच में नहीं है कि छुट्टी पर शादी का वादा जो है वो कर गए थे और उन्होंने कहा था कि जब छुट्टी आऊंगा और शादी
जो है वो शादी करेंगे। और उस बीच जब इस तरह की जानकारी मिलती है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने मौत को गले लगाया है। हालांकि दूल्हा बनने के बजाय जो है उन्होंने अपनी मौत को गले लगाया है। और वहीं पर आज आपको बता दें कि उन्हें अंतिम विदाई जो है वो दी जा रही है और तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जेके चैनल के माध्यम से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से बड़े ही जाबाज ऑफिसर थे और मॉक की ट्रेनिंग भी ये जानते थे और हर एक भारतीय सेना के ऑपरेशंस में जो है ये रहते थे। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो उनके मित्र द्वारा ये कहा जा रहा है कि मेरा सब कुछ चला गया है और छुट्टी आते थे तो एक साथ घूमते थे और मैंने उन्हें ट्रेनिंग पर जाने के लिए मना भी किया था, मगर आज उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना। और उसी बीच आपको बता दें कि बीते शुक्रवार जो है छुट्टी पर घर आए थे और उसके बाद जो है ये अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। और आगरा में इनकी ट्रेनिंग थी और आगरा के अंदर जब ये ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और उस बीच जो है भगवान को कुछ और ही मंजूर था। और उस बीच जो है जब ये पैराशूट से नीचे उतर रहे थे तो उस वक्त लैंडिंग करते वक्त जो है हाई टेंशन वायर पर जो है इनका पैराशूट जो है वो अटक जाता है, जिस बीच जो है काफी गंभीर चोटें आती हैं। और उन चोटें आने के बाद जो है वो उन्हें सेना के अस्पताल में दाखिल करवाया जाता है। जब दाखिल करवाया जाता है कि जख्मों के दाग न सहते हुए जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। छुट्टी में जिस तरह से छुट्टी के वक्त आए थे कई सारे जो है अब मित्र का ये कहना है और कहीं ना कहीं पूरे कस्बे में पूरे इलाके में सदमा है और दुखों का पहाड़ जो है वो टूट चुका है। और आज हम भी और हमारी टीम भी और जेके चैनल की तरफ से अंकुश जी को जो है शत शत नमन करते हैं और ड्यूटी के वक्त वो शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और नम आंखों से उन्हें विदाई देते हैं। नमस्कार।